आइए समझते हैं रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को। क्या है रियल नंबर? इसमें क्लास 8, 9 एंड 10 तीनों का कॉन्सेप्ट मिलेगा, तीनों को समझेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बीच में समझ में नहीं आएगा। और इसके बाद डेली एक वीडियो अपलोड होगा, यानी 29 तारीख चौथा महीना 2025 को फिर एक वीडियो अपलोड होगा, ऐसा ही। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा। समझते हैं रियल नंबर। क्या है रियल नंबर? कोई भी आप संख्या सोच सकते हैं, कोई भी संख्या सोच सकते हैं, वो रियल नंबर होगा। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे थ्री। थ्री रियल नंबर है। माइनस जीरो, वैसे तो जीरो माइनस में नहीं होता, सिर्फ जीरो होता। ये भी रियल नंबर है। कोई भी संख्या सोच सकते हैं, या तो रूट दो, रूट तीन, कोई भी संख्या, वो सभी रियल नंबर होगा, यानी वास्तविक संख्या। रियल नंबर जो है परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना होता है, यानी परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। और ये जो रियल नंबर है, इसमें एक खास बात है, इसका स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी इसका वर्ग जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे माइनस रूट दो का स्क्वायर हम करते हैं, माइनस रूट रूट दो का स्क्वायर करते हैं, ये माइनस में है, तो इसका आएगा दो। चूंकि ये रियल नंबर था इसीलिए इसका पॉजिटिव आया। और जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका स्क्वायर हमेशा, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा नेगेटिव आता है। वो क्यों आता है आगे देखेंगे। रियल नंबर को सबसे पहले समझते हैं। रियल नंबर का जो वर्ग होता है यानी स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। इसका कुछ एग्जांपल है, रूट टू, -0.08, -2, इस तरह से बहुत सारा हो सकता है। रियल नंबर में ये सभी संख्या आते हैं, यानी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, जितना भी है, इवन ऑड जितना भी है, वो रियल नंबर में आते हैं। अब समझते हैं इमेजिनरी नंबर के बारे में। इमेजिनरी नंबर यानी जिस नंबर को आप इमेजिन कर सकते हैं, यानी कल्पना कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे रियल नंबर का एग्जाम्पल लिए थे -√2, और हम यहाँ पे बोले थे स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, इसका दो आएगा। इमेजिनरी नंबर का हम एग्जाम्पल लेते हैं -2√। अगर इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर क्या करता है, सिर्फ अंडर रूट को हटाता है, या उसी चीज को दो बार गुना करता है। यहाँ पे अंडर रूट है तो सिर्फ इसको हटाएगा, यानी यहाँ पे -2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर के बदले अंडर रूट हट गया। यहाँ स्क्वायर माइनस में भी था और ये अंडर रूट में भी था, इसलिए ये +2 आया, जो कि रियल नंबर था। इमेजिनरी नंबर में क्या होता है, माइनस जो होता है अंडर रूट के अंदर होता है, इसी के कारण इमेजिन यानी स्क्वायर इज नेगेटिव आता है। यहाँ पे वर्ग करने पर इसका जो आंसर आया वो -2 आया। इमेजिनरी नंबर का जो वर्ग करने पर हमेशा नेगेटिव आता है। इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर में एक आयोटा होता है, जो कि क्लास 11th में पढ़ना है। थोड़ा बहुत बता देते हैं आयोटा क्या होता है। आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। इसको आई से सूचित करते हैं, आई बराबर आयोटा होता है। हम देखते हैं, अगर आई पर पावर 0 कर दे, आई पर पावर 1 कर दे, आई पर पावर 2 कर दे, आई पर पावर 3 कर दे, तो क्या होगा करके देखते हैं। कोई भी संख्या या कोई भी जिस पर पावर 0 रहेगा उसका मान हमेशा 1 होगा। यहाँ भी वही है, आई पर पावर 0 यानी इसका मान 1। ये तो 1 हो गया। अब इसको देखते हैं, जैसे अगर किसी पर पावर 1 रहेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 पर पावर 1 रहेगा, तो उसका आंसर तो 4 ही आएगा। यहाँ भी वही है, आई पर पावर 1 यानी इसका मान भी आई आएगा। अब आई पर पावर 2 देखते हैं। आई पर पावर 2 निकाला गया है, यानी यहाँ पे इमेजिनरी नंबर से आई पर पावर 2 का मान -1 होता है, ये निकाला गया है, यानी इसका मान -1 हो जाएगा। इससे आप और भी निकाल सकते हैं, जैसे ये आई क्यूब है, इसमें हमेशा बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। आई क्यूब को आई इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, आई इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। आई आई तो आई ही होगा। अब इंटू आई स्क्वायर का मान -1 होता है, आई स्क्वायर का मान -1 हम यहाँ पे रखते हैं, और अगर इसको गुना करेंगे तो आएगा -i, यानी आई पर पावर 3 का मान आ गया -i। अब आई पर पावर 4 का मान देखते हैं, आई पर पावर 4
आई पर पावर 4 को हम आई इंटू आई क्यूब लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। आई तो आई ही रहेगा, आई क्यूब का मान हम यहाँ से निकालते हैं। आई क्यूब का मान कितना आया है, माइनस आई, यही आया है आई क्यूब का मान, जो कि हम यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद आई इंटू आई स्क्वायर, और ये माइनस में है इसलिए माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस आई स्क्वायर का मान -1 है, यानी ये -1 से गुना होगा तो इसका आंसर 1 आएगा। कुछ इसी तरह से आई का मान निकलता है।